आपका? पूजा। पूजा जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? श्यामपुर आदि। शामपुरा। और आज अब जो आप मयूरी चला रही हैं कैसे चला रही हैं? मजबूरी है, इस वजह से चला रहे हैं, पति नहीं है हमारे। क्या क्या मजबूरी है? मेरे पति नशा कर रहे हैं, इस वजह से चलानी पड़ी है मुझे। तो पति को छोड़ दिया आपने? हाँ, कितने समय से चला रही हैं आप ये मयूरी? लगभग 1 साल हो गया। अच्छा अच्छा। तो कोई और आपने काम करने की नहीं सोची? नहीं, अच्छा, तो ये किराए पे ली, कैसे ली? कर्जा करके लिए। अच्छा, कर्जा करके ली। और आप कहाँ रह रही हैं आप वर्तमान समय में? बस्ती में रह रहे हैं किराए पर। किराए पे रह रही हैं। अच्छा मयूरी। मेरा पति मुझे मारता था। शादी के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने उसकी मार न खाई हो। मेरा वहाँ पर जीना मुश्किल हो गया था। एक एक चीज़ के लिए मैं परेशान होती थी। जान देने का मन करता था, लेकिन फिर मुझे अपने प्रेग्नेंट होने की बात पता चली। मुझे लगा बच्चों के बाद चीज़ें बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेटी होने की वजह से वो लोग और मुझे परेशान करने लगे। मेरी बेटी को उल्टा सीधा बोलते, कोई कभी उसे प्यार से गोद में भी नहीं उठाता। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने अपने पति से अलग होने का फैसला लिया। उस समय कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। मेरे मायके पक्ष ने भी मुझे ऐसा करने से रोका, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। और आज कम से कम मैं 2 रोटी तो सुकून से खा पा रही हूँ। अपने 2.5 साल की बेटी को प्यार दे पा रही हूँ। ये कहना है अमरोहा की पूजा का, जो 2.5 साल की अपनी बेटी को गोद में बैठाकर ई-रिक्शा चलाकर अपना परिवार चला रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। आज की ये सच्ची घटना जो आपको बताने जा रहा हूँ वो यूपी के अमरोहा जिले की है। एक पूजा जिसका मायका मुरादाबाद है। बताया जा रहा है कि पूजा अपने पहले पति से 2 साल पहले अलग हो गई थी। उन्होंने 2 महीने पहले ही दूसरी शादी की। उनका दूसरा पति मजदूरी करता है, लेकिन बीमारी के चलते वह ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, जिसके चलते पूजा ने परिवार के गुजारे के लिए ई-रिक्शा चलाने का फैसला किया। रोज़ सुबह उठना, पूरे कमरे की सफाई करना, फिर बच्चे और पति के लिए नाश्ता तैयार करना, पति के लिए दिन का खाना भी तैयार करना, उसके बाद बच्ची को उठाकर साथ में तैयार करना, पति और बच्चे के साथ नाश्ता करना, फिर पति को दवा देने के बाद अपना ई-रिक्शा और 2.5 साल की बेटी को लेकर घर से निकल जाना। ये पूजा का रोज़ का रूटीन है। पूजा रोज़ सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ई-रिक्शा चलाती है। वो अपने कमरे के आसपास ही रहती है। अपने कमरे से 2-3 किलोमीटर की रेंज में ही ई-रिक्शा चलाती है, जिससे घर जाकर पति का हाल चाल भी लेती रहे। मीडिया से बातचीत में पूजा ने अपनी पूरी कहानी बताई। उन्होंने पहले शादी के बाद से ई-रिक्शा चलाने तक आने वाली समस्याओं के बारे में जिक्र किया। पूजा बताती है, मेरा मुरादाबाद मायका है। सब 2016 में मेरा शादी मुरादाबाद में हुई थी। मैं अपनी पहली शादी से बहुत परेशान रही। पति के साथ मारपीट और गाली गलौज रोज होता था। पति से लेकर ससुराल वाले मुझको ताने मारते थे। मायके पक्ष को सारी बातें बताने के बाद भी वे लोग ससुराल में ही रहने की बात बोलते थे। मेरी गर्भवती होने के बाद भी उनके जीवन में कुछ नहीं बदला। उसके बाद बेटी हुई तो ससुराल वाले और परेशान करने लगे। मुझे और मेरी बेटी को गाली दी जाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि हमें खाना तक नहीं दिया गया। वहाँ मेरा जीवन नरक बन चुका था। उसके बाद मैंने अपने पति से अलग होने का फैसला लिया। पति का घर छोड़कर मैं 2 साल पहले अपने मायके रहने चली गई, लेकिन वहाँ भी मुझे ताने सुनने पड़े। मेरे मायके की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। वहाँ भी रहना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं कुछ काम करना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बेटी के थोड़ा बड़ा होने का इंतजार कर रही थी। मुझे मायके में रहते हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गए थे। इसी बीच मेरे घर वालों ने फिर से मेरी शादी तय कर दी। आगे का जीवन आसानी से जीने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। 2 महीने पहले ही मेरी दूसरी शादी हुई। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति बीमार रहते हैं, जिसके बाद मैंने ई-रिक्शा चलाने का फैसला लिया। मुझे दूसरी नौकरी भी मिल रही थी, लेकिन पति की देखभाल करने के लिए मैंने ये काम चुना। मैंने 30,000 रुपये उधार लिए और एक ई-रिक्शा खरीद लिया। ई-रिक्शा चलाने से मैं दिन का 200 रुपये कमा लेती हूँ। इसी कमाई से अपना घर चलाती हूँ। कमरे का किराया 1,000 रुपये है। ई-रिक्शा चार्ज करने का 1,500 रुपये महीने देती हूँ। साथ ही दिन भर बेटी साथ रहती है तो उसको भी खाने पीने की चीज़ें दिलाती रहती हूँ। बीच बीच में रोती है तो रिक्शा रोककर उसके साथ खेल लेती हूँ। सोने पर उसके बगल में ही सुला लेती हूँ और खुद से बांध लेती हूँ। मेरी बेटी भी मेरे साथ बहुत संघर्ष करती है। इतना मेहनत और संघर्ष के बाद भी मैं अपने परिवार के साथ खुश रहती हूँ। कम से कम अब किसी की मार और गाली तो नहीं खानी पड़ती है। मेरे पति भी मेरा बहुत साथ देते हैं। वह तबीयत सही होने पर काम के लिए भी जाते हैं। मेरी बेटी को यह अपनी बेटी मानते हैं। उस छोटे से कमरे में हम लोग बहुत खुश होकर रह लेते हैं। ये सच्ची कहानी थी यूपी के अमरोहा की रहने वाली पूजा की, जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब
खूब वायरल हो रही है। कहते हैं कि अगर एक औरत ठान ले कि मुझे घर के परिस्थितियों को बदलना है तो उस घर को बिगाड़ सकती है और बना भी सकती है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना आपको कैसी लगी? आप पूजा के बारे में क्या कहना चाहते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और रोज़ एक नई सच्ची घटना की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। नमस्कार।